का अनुभव बड़ा निराला है। जिसे पाकर न पाना कुछ शेष रह जाए, पाके इतना बाबा अपना दिल अब तो गाए। साथ अपने है जग का जो रखवाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तेरी आँखों से पीते हम है अमृत प्याले, बड़ी जतन से छुपा कर नजर में हो पाले। तुम्हारे याद के मोती गले की माला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्ही, नैन के नूर लाड लो मेरी आवाज तुम्ही। मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तेरी नजर का असर दिल ने तुम्हें जान लिया, दिल ने दिल में ही अपना तुझे सब मान लिया। दिल के ताऊस तख्त पर तू दिल वाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। देखते हुए भी नहीं देखो, आंखें ही सबसे जास्ती धोखा देती है। छह महीने का वक्त बाबा ने हमको संपन्न संपूर्ण बनने का दिया है। ये धर्म स्थापक आते पवित्रता के बल से, शांति के बल से नए धर्म की स्थापना करते। तुम्हारा बल उससे भी जास्ती है, योग बल। तुम्हें आशीर्वाद कृपा आदि मांगने की कोई दरकार नहीं। टीचर आशीर्वाद क्या करेंगे, पढ़ाई पढ़ाएंगे और आप ही पढ़ाई पढ़ो, अपने आप पर रहम करो। तुम्हें दैवी गुण भी धारण करने हैं और तुम्हें सुदर्शन चक्र भी फिराना है और मुख्य तो है ही याद। और तुम्हें बाप का परिचय सारी दुनिया में देना है। सुनते हैं आज की मुरली। वाणी है 9/7/2024 की। और सारे मुरली का मीठे बच्चे सच्चे बाप के साथ अंदर बाहर सच्चा बनो। बाबा को सब कुछ सच सच सुनाओ, तभी देवता बन सकेंगे। तुम ब्राह्मण ही अभी क्या बनते हो, फरिश्ता, सो देवता बनते हो। तो विधि कौन सी, सच सच सुना। बाबा को अपने दिल का हाल सुनाते रहो। प्रश्न है, इस ज्ञान को सुनने व धारण करने का अधिकार किसको है? वह अधिकारी कौन हो सकता है? कल बाबा ने क्या कहा, उसकी मुरली बंद करा दो। कोई क्रोधी है तो सबसे पहले, और बाबा ने क्या कहा, तुमको किसी के साथ दुश्मनी नहीं करनी है, तुमको तो निंदक को भी गले लगाना है। ये अधिकारी कौन है? बाबा की मुरली ज्ञान सुनने का, धारण करने का अधिकारी कौन है? जिसने आधा कल्प भक्ति की होगी, जिसने खूब बाबा को पुकारा है। तो उत्तर है, जिसने ऑलराउंड पार्ट बजाया, जिसने सबसे जास्ती भक्ति की। जो पैसा है उस ज्ञान का, वही ज्ञान को धारण करने में बहुत तीखा जाएगा। ऊंच पद भी वही पाएगा। तुम बच्चों से कोई पूछते हैं कि तुम शास्त्रों को नहीं मानते हो, तो बोलो, जितना हमने शास्त्र पढ़े हैं, जितनी हमने भक्ति की है, उतना तो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। हमें अब भक्ति का फल मिला है, भगवान मिल गया, इसलिए अब भक्ति करने की कोई दरकार नहीं। जिसके लिए हमने भक्ति की वो हमको मिल गया। पाना था सो
पा लिया। भगवान जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है, वो हमारा कौन है अभी? पालन करता। वो हमारी पालना कर रहा है, उसने हमारी गारंटी ली है। मैं तुमको तुम्हारी गारंटी लेता हूं, तुम मुझे याद करो, तुम्हारे सारे विकर्म विनाश कर दूंगा, तुमको मैं पति से पावन बना दूंगा और तुमको मैं सेफ वापस ले जाऊंगा। मिरुआ मौत, मल्लू का शिकार, उसकी तो मौत हो रही, ये तो शिकारी शिकार कर रहे हैं। दुनिया वालों की मौत होगी, तुम्हारा तो स्वर्ग में जाएंगे, सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलनी है। ओम शांति। बेहद का भाव बेहद के बच्चों को समझा रहे हैं। सभी आत्माओं का बाप आत्माओं को समझा रहे हैं, क्योंकि वो सर्व का सद्गति दाता है। जो भी आत्माएं हैं ये शरीर में है, इस समय शरीर के द्वारा सुनती है, तो उसको कहेंगे जीव आत्मा। शरीर ही नहीं तो आत्मा कुछ देख नहीं सकती। बल ड्रामा के प्लान अनुसार स्वर्ग की स्थापना बाप कर रहे हैं, परंतु बाप कहते मैं भी स्वर्ग को देखता नहीं हूं। ज्ञान है स्वर्ग में क्या क्या होगा, परंतु मैं स्वर्ग देखता नहीं हूं। स्वर्ग को तो तुम देखते हो। जिन्हों के लिए है वही देखते हैं। तुमको पढ़ाकर फिर मैं तो कोई शरीर धारण नहीं करता हूं, तो बिगर शरीर देख कैसे सकूंगा? ऐसे नहीं जहां तहां मैं मौजूद हूं, सब कुछ देखते हैं। नहीं, बाप सिर्फ देखते हैं तुम बच्चों को। पतित बच्चों को देखते हैं जब आते तो, और फिर उनकी ड्यूटी क्या है? चौधरी दादा, अरे वो आते हैं, स्वर्ग नहीं देखते हैं, वो आते हैं तो वो सिर्फ क्या देखते हैं? बच्चों को, बच्चों को देखते हैं। तो फिर आकर के क्या करते हैं? उनको, जिनको गुलगुल बनाकर फिर उनको याद की यात्रा सिखलाते हैं। युक्ति बताते कि तुम गुलगुल कैसे बनेंगे। कैसे बनेंगे राधा दे? याद की यात्रा। हम कौन है? यात्री। शिव के दर्शन के लिए निकले हैं। हम कौन है? यात्री। वो अमरनाथ जाते हैं किसके दर्शन के लिए? शिव के जड़ जो बनाया हुआ है वो मिट्टी का, उसको देखने के लिए। बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम 12 ज्योतिर्लिंग करते, क्या देखने जाते? जड़, शिवलिंग। वो है यात्री। हम भी यात्री हैं, हम घर बैठे यात्री हैं। हमारी है याद की यात्रा। हम यात्रा कैसे करते? बैठे बैठे यहाँ का
स्विच ऑफ और परम धाम का स्विच ऑन। और वो देखते हैं, बोले आंखें खुली है, इसके लिए आंखें बंद करने की कोई जरूरत नहीं। देखते ना बहुत सी बार वो बैठा है, सामने वाला आया, अरे आप कब आए? बोले तुमने देखा नहीं क्या, तुम्हारी आंखें तो खुली थी। नहीं, मेरा ध्यान नहीं था। आंखें खुली रहते हुए भी उसका ध्यान नहीं था। तो तुम्हारा ध्यान कहाँ था? कहीं और। बोलते ना तुम्हारा ध्यान कहाँ है? आंखें तो खुली है और तुम्हारा ध्यान नहीं है मेरी तरफ। तो वो आंखें खुली है फिर भी किसी और विचारों में है। ऐसे हमको आंखें खुली रख के को किसका ध्यान लगाना है? बाबा, बाबा परम धाम में मैं भी आत्मा और वो भी आत्मा, मुझ आत्मा के पिता परमात्मा, वो है रियल में शिव, ये उनका यादगार है। तो ये भी क्या हुई? यात्रा। वो हुई स्थूल यात्रा। ये है हमारी कौन सी यात्रा? रूहानी यात्रा, याद की यात्रा। यात्रा, उस यात्रा में और इस यात्रा में क्या अंतर है? बढ़ाएंगे दादा? पैसा भी खर्च होगा। यहाँ फिर फ्री में बैठे बैठे करने को क्या हरकत है? वो यात्रा में खर्च होता तो थोड़ा सा सोचना भी पड़ेगा। ये तो फ्री में है। और क्या अंतर है इस यात्रा में उस यात्रा में? तैयारी भी कितनी करो, एक महीने से प्लानिंग उसका, कितनी क्या क्या तैयारी। यहाँ तो बैठे सेकंड में परम धाम। तो योग अक्षर भक्ति का है। ज्ञान देने वाला एक ही ज्ञान का सागर है, उनको ही सद्गुरु कहा जाता। बाकी किसी को भी सद्गुरु नहीं कहेंगे, बाकी तो सब है गुरु। सच बोलने वाला, सच खंड स्थापन करने वाला एक ही है। ये भारत एक समय सचखंड था, वहां सब देवी देवताएं निवास करते थे। तुम अभी वैसा मनुष्य से देवता वैसा बन रहे हो। तो बच्चों को समझाते कि बच्चे, तुम सच्चे बाप के साथ अंदर बाहर सच्चा बनो। तुम दूसरे के साथ नहीं बन सकते सच्चा, कि ये क्या सोचेंगे, ये ऐसे है क्या। ठीक है, बाप के साथ, उसके भी साथ ठगी। बाबा के साथ कैसे रहो? सच्चा। बाबा को कौन पसंद है? जैसे हमको भी कौन पसंद आता है? तू भाई सच सच बता, मैं तुझे माफ कर दूं, झूठ मत बोल, तेरे पर का मुझे विश्वास नहीं रहेगा। फिर तो हुई ना गलती, वो बता दे बस। ऐसे बाबा भी क्या कहता है? ठीक है, तुमसे हुई है ना गलती, मैं माफ करने के लिए तैयार हूं, पर तू सच बता। किसी बच्चे ने चोरी की, माँ बाप के पास आया और किसी ने पकड़ के लाया। अब ये कह रहा है मैंने चोरी की ही नहीं, माँ बाप क्या कहेंगे उसको? देख तूने की होंगी तो तू सच सच बता दे, यही चाहेंगे ना। अब तू झूठ मत बोले, कि झूठ बोलेगा तो क्या होगा? इसकी आदत पक्की हो जाएंगी। आज ये बच भी जाएगा झूठ से, पर आगे आदत तो पक्की हो रही है उसकी।
इसलिए तू सच सच बता दे, हम तुझे कुछ नहीं करेंगे। और तू सिर्फ इतना कर ले कन्विंस कि मैं आगे नहीं करूंगा बस। तो बाबा भी क्या चाहते, पहले तो तुम्हारा कदम कदम पे झूठ ही था, अब तुमको वो सब छोड़ना पड़ेगा। अगर स्वर्ग में उच्च पद पाना चाहते हो तो भल स्वर्ग में तो बहुत जाएंगे, परंतु बाप को जानकर भी विकर्म को विनाश नहीं किया और जो सजाए खाकर हिसाब किताब चुप करना पड़ा, तो फिर पद भी तो कम मिलेगा ना। बाबा को कौन से बच्चे पसंद है? सच्चे। यहां राजधानी स्थापन हो रही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। राजधानी न तो सतयुग में स्थापन हो सकती न कलयुग में स्थापन होती, क्योंकि बाप सतयुग में या कलयुग में आते ही नहीं। इस युग को कहा जाता है पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग, और इसी में बाप आकर सबका कल्याण करते हैं। कलयुग के बाद सतयुग तो आना ही है, इसलिए बीच में संगम युग भी जरूरत चाहिए। तो बाप ने बताया है ये पतित पुरानी दुनिया है। गायन भी है, दूर देश का रहने वाला आया पराय देश। तो पराय देश में किस लिए आया? किस लिए आया? इसलिए बच्चों से मिलने के लिए आया, क्योंकि उसको बच्चे कहां मिलेंगे? सब बच्चे हैं उसके, अब सब परम धाम से आ गए। सबको मिलने के लिए किस लिए आया बाबा? सिंपल, मिलने के लिए आए। ये मुरली के द्वारा भगवान मुझसे रोज मिलता है। छोड़ूंगा क्या मैं मुरली? जो मुरली में नहीं है इनको महत्व है उसका कुछ? भगवान आज मुझसे बात करने वाला है, मुझे कुछ डायरेक्शन देने वाला है, और मैं कौड़ियों के पीछे भाग रहा हूं। ये कौड़ियां मेरे साथ आएंगी क्या? ऐसे बैग भरे हुए पैसों के, और यमराज साथ में है। वो क्या कह रहा है? तुम अपना शरीर भी छोड़ दो, आत्मा चलो आगे। ये पीछे देख रहा है, ये यहां तक के लेके आ गया मैं सब। तुमको यहां कैसा बनना है? फकीर। मेरे पास कुछ नहीं है, वो सुखी है। संगम युग में सबसे सुखी कौन? सब कुछ दूसरे के नाम है, इसके पास कुछ नहीं है, भगवान की भरोसे है। सुरेश भाई ने कहानी बताई क्लास में। बोले डॉक्टर के पास पेशेंट गया, उसने कहा मुझे थोड़ा हार्ट का प्रॉब्लम है। तो बोले 2 लाख खर्च आएगा। वो 2 लाख देखी ही नहीं, बोले मैंने आज तक कभी। तो बहुत समझ में आया उसके कि ये बहुत ही गरीब दिख रहे हैं। तेरा काम 10,000 में कर देंगे, बोले हम। तू सिर्फ कितने लेके आ जाए? 10,000। बोले 10,000 तो मैं ला ही नहीं सकता, कहां से लाऊं, मेरे पास है ही नहीं। तो बोले तू ऐसा कर 2,000 लेके आ जा, चल जान दे। बोले मेरे पास 2,000 भी नहीं है। तो तेरे पास है कितने? बोले मेरे कुछ भी नहीं है। बोले तू जा, बोले तेरे को हार्ट अटैक ही नहीं आएगा, तू जा।
तू घबरा मत बोले, सिर्फ तू ये सोच ले कि मेरे को कुछ नहीं होगा, जाते को कुछ नहीं हो, और कुछ हुआ भी नहीं बोले उसको। भगवान के भरोसे था ना, भगवान ने ही संभाल लिया बोले उसको। तो हम किसके भरोसे सिर्फ? एक बाबा, दूसरा ना। बस आज की रोटी मिल जाए, और बाबा ने ये कहा है तुमको मिलती रही, और हम चिंता कौन सी कर रहे? नहीं हो 10 साल बाद क्या होगा, अगले साल की, कल की भी नहीं, 10 साल बाद मेरा क्या होगा। अरे तू जिंदा रहेगा क्या, पहले तो सोच। आदमी 2 बातें सोचता है हमेशा, एक तो भूतकाल, ऐसे हुआ था वैसे हुआ था, टाइम पास है, वो सोच के फायदा नहीं, अब चेंज कर नहीं सकते। या तो सोचता है भविष्य का, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा ये करूंगा। और जो प्रेजेंट में बाबा ने कहा है तुम मुझे याद करो, वो छोड़ दिया उसने, जिससे उसकी कमाई होने वाली है। तो भूतकाल है, भूतकाल है सपना, और भविष्यकाल है कल्पना, और वर्तमान है अपना। ये सपना, कल्पना और अपना। तो जो आज है इसको क्या कहते? प्रेजेंट। किसी को कुछ देते हैं तो क्या शब्द है उसको? प्रेजेंट। मैं तुमको प्रेजेंट देने के लिए आया हूं। तो प्रेजेंट माना गिफ्ट। तो हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट कौन सा है? आज, अभी, ये समय, ये जिस सेकंड में मैं जी रहा हूं, ये सेकंड है मेरा गिफ्ट। गिफ्ट है भगवान का दिया हुआ। और इस सेकंड में भगवान की मुझे ऑर्डिनेंस निकाला है। आज्ञा क्या है? माम एकम, याद करो। तो बाबा आते हैं बच्चों से मिलने के लिए, पराए देश में आते, फिर पराए बच्चे ही मिलते हैं, उनको अच्छी रीति समझाते हैं कि मैं इनमें प्रवेश करता हूं, अपना परिचय देते हैं। जिसमें प्रवेश करता हूं उनको भी समझाते हैं कि ये तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। कितना सब क्लियर है। अभी तुम यहां पुरुषार्थी हो, पुरुषार्थ कर रहे हो। कौन सा? हमारा एक ही पुरुषार्थ है। कौन सा? कौन सा? संपूर्ण पवित्र बनना है, बस यही मेरा पुरुषार्थ। कौन सा पुरुषार्थ है गांधी दादा आपका? किसने पूछा? तुम्हारे जीवन का एम क्या है, लक्ष्य क्या है? तो मेरे जीवन का एक ही एम है। क्या? क्या कहो गांधी दादा, कहो क्या? संपूर्ण पवित्र। मुझे संपूर्ण पावन शरीर छूटने से पहले ये न हो कि मैं बना ही नहीं था, अब फिर काल आ जाए, चलो अब जाना है, अरे अभी तो थोड़ा मुझे समय और चाहिए। नहीं, अभी पुरुषार्थी है, संपूर्ण पवित्र नहीं है। संपूर्ण पवित्र को फरिश्ता कहा जाता है। जो पवित्र नहीं है उसको पतित कहा जाता है। फरिश्ता बनने के बाद फिर देवता बनते हैं। सूक्ष्म वतन में तुम संपूर्ण फरिश्ते देखते हो, उनको फरिश्ता कहा जाता है। तो बाप समझाते हैं, बच्चे एक तो अल्फ को याद करो,
मैं आत्मा, परमात्मा की संतान। अल्पमाना बाबा, उनको अल्लाह भी कहते। और बच्चे समझ गए हैं कि बाप से मुझे कुछ मिलता है। क्या राधते? स्वर्ग का वर्षा। अच्छा, स्वर्ग कैसे रचते हैं? तो दो बातें। एक तो है याद की यात्रा। आज बाबा ने बताया हम कौन है? यात्री। वो यात्री स्थूल यात्रा करते, चारों धाम। हम है बैठे बैठे शिव के पास जाते। एक तो याद की यात्रा और फिर एक ज्ञान। इससे वे स्वर्ग रचते हैं। भक्ति में ज्ञान होता ही नहीं। वो भक्ति है, ज्ञान सिर्फ एक ही बाप देते हैं, सो भी ब्राह्मणों को। पहले अडॉप्ट करते, अपने गोद का बच्चा बनाते। ब्राह्मण चोटी है ना, अभी तुम ब्राह्मण ही, फिर बाजुली खेलेंगे। माना तुम ब्राह्मण देवता बनेंगे, क्षत्रिय बनेंगे, यहां वहां छुपेंगे, भूल जाएंगे कि हम कहाँ हैं। तुम देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर ब्राह्मण, ऐसे यहां से वहां, वहां से वहां बाजुली खेलते हो। और इसी को कहा जाता है विराट रूप तुम्हारा। विराट रूप कोई ब्रह्मा विष्णु शंकर का ही नहीं है। इसमें चोटी दिखाई है ब्राह्मण, पर वो दिखाई नहीं है नहीं, दिखाना चाहिए था। बाप ब्रह्मा के तन में आते, ये कोई नहीं जानते। ब्राह्मण कुल ही सर्वोत्तम कुल है, क्योंकि भगवान साथ है। जबकि बाप आकर पढ़ाते हैं। बाप शूद्रों को तो नहीं पढ़ाएंगे, पहले शूद्र से ब्राह्मण बनाते, उनको पढ़ाते। और पढ़ाने में भी टाइम लगता है। राजधानी स्थापन होती है, टाइम लगता है। तुम ऊंचे से ऊंच पुरुषोत्तम बनो। नई दुनिया कौन रचेगा? बाप ही रचेगा, ये कभी भूलो मत। परंतु माया तुमको भुलाती है। उनका तो धंधा ही है। माया का धंधा क्या है? बाबा के सामने ही हमारी कमाई है। और बाबा से बेमुख करना किसका काम है? माया का। ज्ञान में इतना इंटरफियर माया करती नहीं। भले ज्ञान सुनो, परंतु याद करने देती नहीं। आत्मा में बहुत किचड़ा भरा हुआ है। बाप की याद के बिगर साफ हो नहीं सकता। योग अक्षर से बच्चे मूंझते हैं, मुझे योग में बैठना है। योग बोलो ही नहीं, क्या है ये? याद। कहते हैं बाबा हमारा योग नहीं लगता। वास्तव में योग अक्षर वो हठ योगियों का है। सन्यासी कहते हैं हम ब्रह्म से योग लगाते। अब ब्रह्म तत्व तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है। जैसे आकाश में स्टार्स देखने में आते हैं, वैसे वहां भी ऐसे छोटे छोटे स्टार मिसल आत्माएं रहती है। और वो इस आसमान से भी पार है, जहां सूर्य चांद की रोशनी नहीं पहुंचती। तो देखो कितने छोटे छोटे रॉकेट तुम हो। तुम कौन हो? रॉकेट। भागते हो यहां से परम धाम से तुरंत यहां। तब बाबा कहते पहले पहले आत्मा का ज्ञान देना चाहिए। कहते स्थूल इसमें सबसे ज्यादा स्पीड किसका है? लाइट। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, माना 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, एक सेकंड में। तो ये सबसे ज्यादा स्पीड बताया है। पर फिर भी लाइट
हैज ड्यूअल नेचर, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। तो पार्टिकल है, मैटर है, कुछ है। मैटर माना हैविंग मास एंड विच ऑक्युपाई द स्पेस, हैविंग वॉल्यूम। तो लाइट भी भौतिक है और उसका स्पीड सबसे ज्यादा है। ये लाइट के थ्रू आता, जो मोबाइल पे बात करते, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, टाइप्स ऑफ लाइट उसमें। तो अमेरिका कितना किलोमीटर है यहाँ से? करीबन 15,000 से 17,000। तो एक सेकंड में 3 लाख, बहुत, ये तो 15,000 17,000 तो बहुत कम हुआ उसके कंपैरिजन में। तो वहां से बोला तो यहाँ तुरंत सुने आ जाता। लेकिन मन या आत्मा का स्पीड उससे भी ज्यादा है। परम धाम तो यहां से कितना दूर है। जो सूरज है वहां, यहां से इस स्पीड से 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से सूरज की रोशनी निकलती तो 8 मिनट के बाद पहुंचती। तो सूरज यहां से कितना दूर है हम कल्पना कर सकते, निकाल भी सकते। तो परम धाम तो उससे भी दूर, और आत्मा वहां से 1 सेकंड में आती। कितना तीखा रॉकेट है वो। तो एक भगवान देखो, तो छोटे छोटे रॉकेट, ये रॉकेट बैठे सब। तब बाबा कहते पहले पहले मैं तुमको आत्मा का ज्ञान देता हूं। वो तो एक भगवान ही दे सकते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ भगवान को नहीं जानते, परंतु आत्मा को भी नहीं जानते। इतनी छोटी सी आत्मा, उसमें 84 के चक्र का अविनाशी पाठ भरा हुआ है। इसको क्या कहेंगे? कुदरत। और कुछ भी नहीं कह सकते। आत्मा 84 का चक्र लगाती रहती, हर 5000 वर्ष के बाद चक्र फिरता ही रहता। ये क्या है? ड्रामा में सब नूंद है। दुनिया अविनाशी है, ड्रामा में सब कुछ नूंद है। जो कुछ हो रहा है कितनी बार हुआ? अनगिनत बार, इनफाइनाइट टाइम्स, अनादि, जिसका ना आदि है ना अंत है। कब से शुरू हुआ कुछ पता नहीं, कब खत्म होगा। जो हो रहा है वो होना ही है। इसलिए जो हो रहा है अच्छा, जो होगा वो और अच्छा। हर 5000 वर्ष के बाद चक्र फिरता ही रहता है। ड्रामा में नूंद है। दुनिया अविनाशी है, इसका कभी विनाश नहीं होता, विनाश को नहीं पाती। वो लोग दिखाते हैं बड़ी प्रलय होती है और फिर श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर आता है, परंतु ऐसी कोई बात थोड़ी है। ये तो सब बेकायदे है। महाप्रलय कभी नहीं होती। एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश चलता ही रहता है। तो इस समय मुख्य 3 धर्म है। ये तो ऑस्पिशियस संगम युग है। पुरानी दुनिया और नई दुनिया में रात दिन का फर्क है। कल नई दुनिया थी, आज पुरानी दुनिया है। कल फिर नई दुनिया में क्या था ये तुम समझ सकते हो। जो जिस धर्म का है उस धर्म की स्थापना करते हैं, और वो तो सिर्फ एक ही आते हैं, बहुत नहीं आते, और फिर धीरे धीरे रुद्धि को पाते हैं। बाप कहते तुम बच्चों को मैं कोई तकलीफ नहीं देता हूं। बच्चों को तकलीफ कैसे देंगे? मोस्ट बिलवेड बाप है ना। सिर्फ कहते हैं मैं तुम्हारा सदगति दाता हूं, दुख हरता सुख करता हूं, तो तुम मुझे याद करो। बाकी कोई तकलीफ देते क्या बाबा? बामन दादा, बाबा कोई तकलीफ देते क्या? क्या कहते सिर्फ बच्चे मैं तुम्हारा दुख हरता सुख करता बाप हूं, तुम अपने को आत्मा समझो और चलते फिरते मुझे याद करो।
देखो बाबा कह रहे हैं मैं तुमको कोई तकलीफ देता हूँ क्या? नहीं। भक्ति मार्ग में क्या कर दिया, कितनी गालियां मुझे दी। कहते एक तरफ गॉड इज वन, सृष्टि का चक्र भी एक ही है। फिर ऐसे नहीं आकाश में कई दुनिया है, कोई एलियंस है, और भी कहा ऐसी दुनिया है, 16 सुत है, फिर वहां भी दुनियाएं हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आकाश में तो सिर्फ स्टार्स है। मनुष्य तो समझते हैं एक एक स्टार में एक एक सृष्टि होंगी, वहां भी ऐसे ही मनुष्य होंगे, नीचे भी दुनिया है। ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। जिसको जो आया उसने वो बोल दिया। ऊंचे दिवज भगवान एक, उसकी दुनिया भी एक। कहते भी है सारे सृष्टि की आत्माएं तुम्हारे में पिरोई हुई है। माना ये जैसी माला है तो इसको बेहद की रुद्र माला भी कह सकते। ये सूत्र में बांधी हुई है। गाते हैं परंतु समझते कुछ नहीं। ये है 108 की माला। और फिर बाकी भी सब माल आत्माएं ये माला है, एक सूत्र में बांधी हुई है। बच्चे मैं तुमको जरा भी तकलीफ नहीं देता हूं। ये भी बताया है कि जिन्होंने पहले पहले भक्ति की वही ज्ञान में तीखे जाएंगे। भक्ति जास्ती की वही ज्ञान में भी तीखे जाएंगे। भक्ति की है उसका फल भी उसको जास्ती मिलना चाहिए। कहते हैं भक्ति का फल भगवान देते हैं, वो है ज्ञान का सागर, तो जरूर ज्ञान का ही फल देंगे। भक्ति के फल का किसको भी पता नहीं। भक्ति का फल है ही ज्ञान। कौन सी 3 बातें हैं? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। जिसने जास्ती भक्ति की वो जास्ती ज्ञान उठाएगा। जिसके पास जितना ज्ञान उतना उसको दुनिया से वैराग्य। उल्टा इसका, वैराग्य कम, इसमें उसमें मोह, तो क्या कम? ज्ञान कम। ज्ञान कम क्योंकि क्या कम? पहले के जन्मों की भक्ति कम। भक्ति का फल है ही ज्ञान, जिससे स्वर्ग का वर्षा सुख का मिलता है। तो फल देते हैं, अर्थात नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं एक बाप। रावण का भी किसको पता नहीं है। कहते भी है ये पुरानी दुनिया है, कब से पुरानी ये हिसाब नहीं लगा सकते। कोई तो कह देते 600 करोड़ वर्ष पहले दुनिया बनी होंगी। नहीं, ये चक्र है। ये दुनिया थी ही थी, रहेगी रहेगी। बाप है मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप, और वो सत्य है। वो कभी विनाश नहीं होता। और इसको उल्टा झाड़ कहा जाता परम धाम में। माना बाप बीज ऊपर में है, आत्माएं बाप को ऊपर में देख बुलाती है। शरीर तो नहीं बुला सकता। आत्मा तो एक शरीर से निकल दूसरे में जाती है। आत्मा न ये है क्या? आत्मा तो न घटती है न बढ़ती है न कभी मृत्यु को पाती है। आत्मा कैसी है? अविनाशी, अमर, अजर, अमर, अविनाशी। न घटती है न बढ़ती है। शरीर घटता बढ़ता है। छोटा बच्चा भी है, उसकी भी आत्मा उतनी ज्योतिर्बिंदु। कोई बूढ़ा व्यक्ति, उसकी भी आत्मा जब बूढ़ा होता है एक शरीर छोड़ फिर से दूसरा शरीर लेता है। फिर बचपन से नई कहानी शुरू हुई। वो पहले की कहानी भूल गई।
नए से, नवा गढ़ी नवा रस। 84 मूवीज है, 84 जन्मों की कहानियां और वो इसी कहानी में कितना गूंथा हुआ है। इसलिए बाबा कहते हैं इन सब से निकलो, ये खेल है बना हुआ, न घटती है न मृत्यु को पाती है। सारे खेल के आदि मध्य अंत का राज बाप ने बता दिया। आस्तिक भी बनाया है, ये भी बताया है कि लक्ष्मी नारायण में भी ये ज्ञान नहीं। वहां तो आस्तिक नास्तिक का भी कोई को पता नहीं रहता। इस समय बाप ही अर्थ समझाते हैं। नास्तिक उनको कहा जाता जो न बाप को जानते, न रचना के आदि मध्य अंत को जानते, न ड्यूरेशन को जानते। बस जीवन जी रहे हैं पर उसको क्या पता नहीं मैं कौन हूं, मेरा उद्देश्य क्या है। मैं जी रहा हूं, मेरा उद्देश्य क्या है। बचपन में जब से वो पैदा हुआ, बचपन देखा, फिर बड़ा हो रहा है, स्कूल जा रहा है, वह बुद्धि आ रही है, बढ़ रही है, तो उसको आगे का भविष्य पता है कि अब ऐसे ही मैं भी नौकरी करूंगा, पढ़ाई लिखाई होंगी, फिर मेरी शादी होंगी, मेरे बच्चे होंगे, उनका पालन पोषण करूंगा, एक दिन मर जाऊंगा। मेरे जीवन का कोई और उद्देश्य, ये तो सभी कर रहे हैं ना। मैं कहाँ हूं, ये उसको बुद्धि में तो आएगा ना। और जो सोच ही नहीं रहे हैं ये, उसको क्या कहेंगे? नास्तिक। उसको कोई लेन देन नहीं है। अरे हम कौन है ये सोचो। जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, उनको भी ये बुद्धि नहीं आई अभी तक। नहीं तो ये जानने की तो तड़प चाहिए। मैं क्या करता था, कमरा लगा लेता था, बीच में बैठ के हे भगवान मुझे सच बताओ बस, कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैंने क्या करना चाहिए जो मेरे लिए सही रहेगा। पिताजी कहते तू ये एजुकेशन कर, फिर तू यहाँ जॉब करना, फिर ये करना, उनका माइंड सेट है मेरे लिए। पर इसमें से आखिरी एंड हाथ में मेरे क्या आएगा? कुछ इस जीवन का उद्देश्य हो और वो सफल हो, मेरा जीवन सफल हो। तो जो ये जानते ही नहीं, ये जानना है मुझे सच क्या है। और जैसे ही वहां अमरावती में प्रदर्शनी लगी थी, एक ही इसमें बताया उसने ना, पूरा बुद्धि में घुस गया। पहले ही इसमें बताया उसने, हम आत्मा है। अरे हाँ, हम परम धाम से आए, 3 लोग हैं। अरे तुम मुझे आज तक नहीं बताया किसने। मैं तो रोज मंदिर जाता था, वहां भी कोई ऐसे चित्र लगे हुए नहीं है, किसी ने नहीं बताया। सर्व आत्माओं के पिता शिव परमात्मा है। शिव कहने के बाद तो मुझे भी पहले कुछ होता था, ये था वो। और हमारे 84 जन्म होते, क्या बात कर रहे, ये तो मुझे किसने नहीं बताया। अभी सत्युग आने वाला है 2036 के बाद, संगम युग चल रहे हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। और ये हूबहू रिपीट होता है, तुम पहली बार नहीं आए, मुझे और जान लेना है क्या है क्या है। इतने लोग आए प्रदर्शनी सुनने, ही कर रहे, सुने कि अपने चले वहां से। अरे कुछ सीरियस नहीं ले रहे इस बात को। मैं जिसको उसको बता रहा, चलो देखो क्या कह रहे। मेस वाले को बताया, मेरी मेस थी, अरे वो प्याज लहसुन नहीं खाते, बोले देखना मेस छोड़ देगा अपनी। अरे पिताजी को बताया कि ऐसा है, बोले वो शादी नहीं करते, लाएंगा बोले आप, कहा भी जा वहां मत जा। ये तो अच्छी बात है, कुछ नया करके दिखाएंगे, जो किसने कुछ नहीं, जिसने जो नहीं कर सकता ना वो करके दिखाएंगे। वहां तो अच्छा लग रहा हो, तो इनको नहीं समझ में आ रहा। तुम भी सुनो क्या कहते।
और फिर मधुबन में जाने के बाद में इतना बड़ा कार्य चल रहा है, तो ये क्या सब मूर्ख है क्या? नहीं, इनको नहीं, ये माया में है, हमको छूटना है इससे। और 100 बात की एक बात, भाई मुझे अच्छा लगता, जिसको जो अच्छा लगता है वो करो। मुझे मुरली पढ़ना अच्छा लगता है, ये बाबा के वाक्य मेरे दिल के आर पार होते, और मुझे बाबा को याद करना अच्छा लगता। अब तुम कुछ भी कहो कि ये क्या सुनना है, ऐसा मुझे अच्छा लगता है। जिसको जो अच्छा लगता है वो करो, तुमको नहीं अच्छा लगता तुम नहीं करो। मुझे अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है मुरली सुनना। यही वाक्य है जो मुझे दिल को भिड़ते हैं। और वो शास्त्रों के वाक्य, वो बड़े बड़े श्लोक, फिर उसके अर्थ, वो थोड़ा ऐसा लगता है कि कब खत्म होए। मुरली ऐसा लगता है चलती रहे चलती रहे, जी रहे हैं हम मुरली के लिए। जैसा 10 तारीख आई कि राह देखते कब 1 तारीख आए। जो जॉब वाले हैं, काहे के लिए? पगार होने वाला है उसका, जो खर्च हुआ वापस भर जाएंगे। जो खेती वाले हैं वो राह देखते, लगाते रहो, और फिर कब वो मार्च महीना, कब वो सब आए, कब अपने पास में पैसा है। ऐसा कब सुबह हो और कब बाबा फिर नई तरीके से मुझे समझाए, तुम आत्मा हो, तुम मुझे याद करो, ये माया है, इसको छोड़ो। हमारे स्कूल में एक क्रिश्चियन है वो सर, उनको मैं पूछता है बाइबल में क्या है कुछ बताओ। बोले ये जो तुम जॉब कर रहे, वो बाइबल तो ये कहता है ये तुम जो कुछ भी कर रहे सब जीरो है। बोले एक ईश्वर को छोड़ के बाकी सब जीरो। और कोई मरता तब भी क्या कहते? राम नाम सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, वही कहते ना। सभी धर्म में तो क्या कहा है? ईश्वर के सिवाय कोई सत्य नहीं है इस दुनिया में। बाकी सब क्या है? झूठी दुनिया, झूठी माया, झूठा सब संसार है। बनवारी रे, एक तू ही जीने का सहारा रे, और बाकी दुनिया से मुझे क्या काम रे। ये भगवान के सिवाय मुझे कुछ देखना पसंद ही नहीं। कोई बात सुनना भी जिस चीज में भगवान नहीं, चले अपने शादी है शादी है शादी है शादी है। उम्र हो गई तो भी एक रहता करते हुए बोल के जाना है। ये कैसा इंटरेस्ट से जा रहे? वहां हम नहीं भी गए तो कोई जरूरत नहीं है हमारी। और बस में जाना फ्री है, पर टाइम तो हमारा वेस्ट जा रहा है ना। टाइम हमको फ्री है क्या? उतना समय अगर हम वहां, मुझे भगवान मिलेगा क्या? सच्चा महावीर किसको कहा जाता? हनुमान। उसको ये दिया हार मोतियों का, उसको भी वो तोड़ के देख रहा है। बोल क्या इसमें राम है क्या? जिस चीज में राम नहीं, मेरे काम की नहीं चीज, उसने वो दे दिया। क्या करेंगे? तो मेरे लिए पत्थर है। और उनकी पूजा होती मंदिरों में। फिर मुझे ऐसा बनना है ना, जिस चीज में भगवान नहीं वो चीज मेरे काम की है क्या? अरे हम नहीं जाएंगे तो फिर वो भी हमारे यहाँ आएंगे क्या? अरे हम मरने के बाद में कौन किसका रहा? आप मुझे मर गई दुनिया। तुम्हारे अर्थी में कितने थे, अब तुमको क्या लेना देना? तुम तो गए ना वहां से। पर सीधा यहां से भगवान के पास गया तो वो तो प्राप्ति होंगी हमको। भगवान का महावाक्य है, तुम मेरे लिए आंसू बहा के तो देखो,
सारी दुनिया को तुम्हारे पीछे न लगा दो तो कहना, तुम मेरे लिए खर्च करके तो देखो, तुम्हारे भंडार न भर दिए तो कहना, तुम मेरे लिए कुछ सहन करके तो देखो, तुमको शहंशाह न बना दिया तो कहना। भगवान की प्रतिज्ञा है। तो सबसे मुख्य बात हमारे लिए क्या है? याद। बस उसकी याद में रहूंगा और उससे प्रेम होगा जब भी याद करेंगे ना। इसको प्रेम कहा जाता, भगवान से प्रेम। उससे प्रेम ही नहीं है उसको, वो बुद्धि से याद कर रहा है, मेरा उसको याद करके फायदा है, फायदे वाला। उसका सर दुखने लग थोड़ी देर से, दिल वाले का सर दुखेगा क्या? बाबा कहते तुम मुझे कैसे याद करो? प्रेम के आंसू आए, दुख के नहीं, प्रेम के आंसू। नास्तिक उसको कहा जाता जो बाप को नहीं जानते, न रचना के आदि मध्य अंत को जानते, न ड्यूरेशन को जानते। इस समय तुम हो आस्तिक। और वहां ये बातें ही नहीं होती, खेल है बना हुआ। जो बात 1 सेकंड में होती वे फिर दूसरे सेकंड में नहीं होती, ड्रामा में टिक टिक होती रहती है। जो पास्ट हुआ चक्र है, फिरता जाएगा। जैसे बायोस्कोप होता है, 2 घंटे या 3 घंटे बाद फिर लगाएंगे तो फिर वही बायोस्कोप हूबहू रिपीट होगा। जैसे शोले मूवी है, एक बार देख ली, फिर से लगा दी, हूबहू रिपीट होगा। मकान आदि तोड़ डालते, फिर देखेंगे बना हुआ, फिर से मूवी बन गई तो उसमें मकान तोड़ा था, फिर लगाया, फिर बना हुआ, फिर वही हूबहू रिपीट होता है। इसमें मूंझने की कोई बात नहीं। मुख्य बात है आत्माओं का बाप है परमात्मा। कहा हुआ है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मिला कर दिया। जब सदगुरु मिला दलाल तो ये ब्रह्मा बाबा मिला दलाल। अलग होती है, यहां आती है पाठ बजाने। तुम पूरे 5000 वर्ष अलग रहे हो। तुम मीठे बच्चों को ऑलराउंड पार्ट मिला हुआ है, इसलिए तुमको ही वो समझाते हैं। ज्ञान के भी तुम अधिकारी हो। सबसे जास्ती भक्ति जिसने की है, ज्ञान में भी वही तीखे जाएंगे और पद भी उनको ही ऊंच पाएंगे, उनको ही मिलेगा। पहले पहले एक शिव बाबा की भक्ति होती है, अव्यभिचारी भक्ति, फिर देवी देवताओं की, और फिर तो 5 तत्वों की। कोई नदी की पूजा, कोई सूरज की पूजा, कोई झाड़ की पूजा, व्यभिचारी बन जाते हैं। अभी बेहद का बाप तुमको बेहद में ले जाते हैं और वो फिर बेहद के भक्ति के अज्ञान में ले जाते। अब बाप तुम बच्चों को समझाते, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। फिर भी यहां से बाहर जाने से माया बुला देती है। जैसे गर्भ में पश्चाताप करते हम ऐसे नहीं करेंगे और बाहर आने से भूल जाते। यहां भी ऐसी है, यहां तो समझ जाते और बाहर जाने से सब कुछ भूल जाते। तो ये भूल और अभूल का ही खेल है। अभी तुम बाप के एडॉप्टेड बच्चे बने हो। शिव बाबा नाराज होते क्या, कितना समझाता है इसको फिर भी नहीं समझता। हा? ये खेल ही है बना हुआ भूल और अभूल। बाबा का काम है उसको समझाना, उसका काम है माया में जाना, सब कुछ भूल जाना। हम अगर किसी को कोई बात समझाए कि तुमने यहाँ आना नहीं, फिर भी वो आता है, तो 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, नाराज होगा ना थोडा। कितीदा सांगायले ते समजतच नाही। आणि बाबा इतने वर्षों से रोज समझाते, कहते ये खेल ही है बना हुआ। बाबा का काम है समझाना, माया का काम है अभूल बना। भूल और अभूल का ये खेल है।
बाबा अभूल बनाते, माया भूल ला देती। वो है सब आत्माओं का बेहद का बाप। बाप कितना दूर से आते हैं, उनका घर है परम धाम। परम धाम से आएंगे तो जरूर बच्चों के लिए कुछ तो सौगात लाएंगे। कोई पिता बाहर गांव से आया, बच्चे जाके उसको क्या पूछते, पिताजी मेरे लिए क्या लाया, क्या लाया, और वो भी कहते हैं ये लाया, ये लाया। अब बाप तो परम धाम से आते हैं तो बच्चों के लिए कुछ तो लाएंगे। तो हथेली पर बहिष्ठ सौगात में लाते हैं। बाप कहते हैं सेकंड में स्वर्ग की बादशाही लो, सिर्फ बाप को जानो, सभी आत्माओं का बाप है। कहते मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं कैसे आता हूं वो भी तुमको समझाता हूं कि मुझे रथ तो जरूर चाहिए। कौन सा रथ, कोई महात्मा का तो ले नहीं सकते। मनुष्य कहते हैं तुम ब्रह्मा को भगवान, ब्रह्मा को देवता कहते हो। अरे हम कहाँ कहते हैं, झाड़ के ऊपर में वो तो एकदम अंत में खड़े हैं, जबकि झाड़ सारा तमो प्रधान है, ब्रह्मा भी वहां खड़ा है। तो क्यों ब्रह्मा बाबा झाड़ के अंत में खड़ा है, सबसे ऊपर। क्यों? देखो उनके ऊपर कोई नहीं है, सब नीचे दिखाए। क्यों? ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा झाड़ में सबसे ऊपर दिखाए, वो खड़े हैं। क्यों कह रहे हैं सबसे? क्यों? जबकि सारा झाड़ जड़ीभूत हो गया है, वहां सबसे ऊपर खड़े हैं। ये ब्रह्मा वहां खड़ा है, तो ये बहुत जन्मों के उनका अंत का जन्म है। ये है उसका राज। सबसे जास्ती जन्म 9 लाख ने लिए, लेकिन सबसे जास्ती यहां पार्ट उन्होंने बचाया, क्योंकि बाकी के तो छोटे रहेंगे तो लेट, थोड़ा तो लेट आएंगे ना, कुछ साल का फर्क। राधा भी श्री कृष्ण के बाद है। ब्रह्मा बाबा ही है। बाबा खुद कहते हैं मेरे बहुत जन्मों के अंत के जन्म में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब बाप आए हैं, जो आकर उन्होंने क्या किया, बाबा ने, शिव बाबा ने आकर सबसे पहले तो उनका धंधा आदि छुड़ाया। जो हीरे जवाहरात के व्यापारी थे छोड़ा दिया। 60 वर्ष के बाद मनुष्य भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए। कितना सोना हीरे थे पता है ब्रह्मा बाबा के पास। उनके लड़के की शादी करना था, सामने वाले ने पूछा कि हमारी लड़की वहां जाएंगी तो खुश रहेंगी क्या? उसके बाप को बुलाया और एक कमरा ही था स्पेशल, कमरा खोला, लाइट लगाए कमरे के, इतना सोना, आंखें ही फट गई उनकी। बोले तुम्हारी लड़की जमीन पर पांव नहीं रखेंगी यहां, इतना था धन। बाबा शिव बाबा की प्रवेशता हुई तो सबसे पहले क्या कराया, और उनकी पत्नी उनको कहती थी कि चलो हम सन्यास लेते, भगवान का तो हम कर ही रहे हैं, सुबह 4 बजे उठना, भाव भक्ति, 12 गुरु, इतना, पर अब सब छोड़ देते। ब्रह्मा बाबा क्या कहते थे कि मैं थोड़ा और कमा लूं, ठहरो अभी थोड़ा, मेरी इच्छा है अभी थोड़ा और धन कमा लूं, जाना है पक्का है, थोड़ा रुक जाओ। और अचानक राह चलते ब्राह्मण फंसा और शिव बाबा की प्रवेशता हुई। सबसे पहले शिव बाबा ने क्या कराया, उनसे
धंधा आदि छोड़ा दिया। बस 60 वर्ष के बाद मनुष्य भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए। बाप कहते तुम सब मनुष्य मत पर थे, अभी बाबा तुम्हें श्रीमत दे रहे हैं। शास्त्र लिखने वाले भी मनुष्य ही है, देवताएं तो लिखते नहीं न पढ़ते। सतयुग में तो शास्त्र होते ही नहीं, भक्ति ही नहीं है। शास्त्रों में सब कर्मकांड लिखा हुआ है। यहां ये बात नहीं, तुम देखते हो बाबा ज्ञान देते हैं। भक्ति मार्ग में तो हमने बहुत शास्त्र पढ़े हैं। कोई पूछे कि तुम वेदों शास्त्रों आदि को मानते हो या नहीं मानते हो, तो बोलो जो भी मनुष्य मात्र है उनसे ज्यादा तो हम मानते हैं। हमने पढ़े हैं, शुरू से लेकर अव्यभिचारी भक्ति हमने शुरू की है। अभी हमको ज्ञान मिला है और ज्ञान से सद्गति होती है, फिर हम भक्ति क्यों करेंगे? बाप कहते बच्चे, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। तो बाप कितना सिंपल रीति समझाते, मीठे मीठे बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो, मैं आत्मा हूं। वो कह देते अल्लाह हूं। अब तुमको शिक्षा मिलती है कि मैं आत्मा हूं, मैं बाप का बच्चा हूं, परंतु माया घड़ी घड़ी बुलाती है। देहाभिमानी होने से उल्टा काम होता है। बाप कहते बच्चे बाप को कभी भूलो मत, टाइम वेस्ट मत करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। शुक्रिया। वाह बाबा, वाह वाह ड्रामा, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह वाह ब्राह्मण परिवार, वाह मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो, रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग, रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट, रोज एक अव्यक्तवाणी और कम से कम रोज एक क्लास। ये अगर हो जाए ना, जीवन का उद्धार हो जाए। सुनना ही है। और कभी क्रोध नहीं, कभी क्रोध नहीं, हमें सदा प्रसन्नचित्त रहना है। और अब नया ये हाथ में लिया हमने, क्या कुछ तो करेंगे। कमरा बन गया, प्रोग्राम हो गया, सब हो गया। अब संकल्प से हो रहा है, सब संकल्प से हो रहा है। अब संकल्प ये है कि वहां से योद्धा, पवित्र पावन भूमि, देवात्माओं की, पुण्यात्माओं की भूमि और धार्मिक गांव, ऐसे जगह पर वो गांव की शुरुआत में ही ये ऐसी दुकानें लगी हुई है, तो दिखने के लिए अच्छा नहीं दिखता। तो भले दुकानें हो पर दूसरी कोई दुकानें हो, और ये दुकानें कहीं और हट जाए, भले बंद ही हो जाए, और वहां पर से वो दुकानें तो हट जाए कि गांव में आते से ही थोड़ा प्रसन्न वातावरण रहे। वो उसको देख करके मार काट हिंसा, वो जो नहीं खाने वाले हैं उनको तो देख करके मन में घृणा उत्पन्न होती। ऐसी घृणा के साथ कुछ लोग जिए तो
उससे वहां से वो दुकानें हट जाए। बाबा हट गई। साफ हो गई, मैल यहां का धुल गया। और उन आत्माओं को भी मुक्ति, जीवन मुक्ति मिले, वे भी धर्म के रास्ते पर चले, अधर्म का रास्ता छोड़ दे। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, रचयिता और रचना के राज को यथार्थ समझ आस्तिक बनना है। ड्रामा के ज्ञान में मूंझना नहीं है। अपनी बुद्धि को हद से बेहद में, हद से निकाल बेहद में ले जाना है। 2 नंबर, सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए संपूर्ण पवित्र बनना है। आत्मा में जो कीचड़ा भरा है उसे याद के बल से निकाल साफ करना है। वरदान, ईश्वरीय रस का अनुभव कर एक रस स्थिति में स्थित रहने वाली ऐसी श्रेष्ठ आत्मा भव। जो बच्चे ईश्वरीय रस का अनुभव कर लेते हैं उसको दुनिया के सब रस फीके लगते हैं। जब है ही एक रस मीठा तो एक तरफ अटेंशन जाएगा ना, तो सहज ही एक तरफ मन लग जाता है, मेहनत नहीं लगती। बाप का स्नेह, बाप की मदद, बाप का साथ, बाप द्वारा सर्व प्राप्तियां सहज ही और एक रस स्थिति बना देती है। और ऐसी एक रस स्थिति में स्थित रहने वाली आत्माएं वही श्रेष्ठ है। तो कौन सा रस? जिसने एक रस चख लिया। कौन सा? कौन सा? ईश्वरीय रस जिसने चख लिया, अब उसको कोई रस, उसको मीठा नहीं लगेगा। तो ऐसे ईश्वरीय रस का अनुभव कर एक रस स्थिति में स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। स्लोगन, किचड़े को समाकर रत्न देना, यही है मास्टर सागर बनना। कोई किचड़ा दे तो सागर क्या करता है? सारा किचड़ा कहाँ जाता है? सागर में। सागर उसके बदले में क्या देता है? उसमें छुपे हुए रत्न। तो हमको क्या बनना है? मास्टर सागर। कोई किचड़ा दे, उसको किचड़े को संभालो और उसके बदले में तुम उसको रत्न दो। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुमने हसी बनाया, तुमने हसी बनाया हमको भी इस जहां में, हमको इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा। किससे सूरज या चांद किससे
तुलना करूं तुम्हारी। रचता है तू सभी का, रचता है तू सभी का, रचना है सब तुम्हारी, रचना है सब तुम्हारी।